Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है एक पैरट। ऑफ कोर्स आज का जो थीम है वो है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जिसके बारे में आपने अनुमान बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रहा था, बट ऑफ कोर्स ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़? ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकता है। ठीक है, आपके लव लाइफ, आपके रोमांस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, आपके स्टडीज़ रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम टेस्ट कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started. यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है जिसके बारे में उन्होंने अनुमान नहीं किया होगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। So I will try to give you 100% clarity. So please listen till the last. ठीक है, लास्ट तक सुनिएगा ज़रूर। यूनिवर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, तो समय दे दीजिए एंड देन आई स्टार्ट। एक कंघी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो एक कोम्ब दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो कोम्ब से क्या करते हैं हम, कंघी से क्या करते हैं, अपने बालों को जो है वी ट्राई टू ब्रश डेली ताकि हमारे बाल उलझे ना। ठीक है, तो भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी हथियार, ऐसा भी साधन होने चाहिए जिससे ऑफ कोर्स आपको मिल सकता है वो साधन जिससे आप अपने जीवन की जो भी मतलब सुलझा हुआ चीज़ नहीं है उसको आप सुलझ सकते हैं। ठीक है, सो गिफ्ट इज़ बिंग गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स कि जहाँ पे यू आर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है फिर से अपने जीवन में जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करने का। हो सकता है कि शादी आपकी बहुत एट अ यंगर एज में हो गया था तो आपका हायर एजुकेशन वहाँ पे जाके रुक गया। सो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट अगेन। ठीक है, आप अपना जो करियर है फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई देता है आपको तो भी आप घर में बैठ के, ठीक है, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो लेवल। ठीक है, आप ज़ीरो से लेके धीरे 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 आप लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको लग रहा था नहीं ये आई डू फाइंड कि पॉसिबिलिटीज़ है कि इवन ज़रूरी नहीं होता है कि हायर कॉस्ट, ठीक है, हमेशा ही हायर एक्सपेंसेस करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, बट आपके जो इनर आइडियाज़ है, कंसेप्ट है, जिस तरह से होता है ना कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर होने चाहिए ताकि जाके आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाओ। अगर आपके पास थियोरिटिकली आप क्लियर नहीं हैं कोई भी विषय में, आप थियोरिटिकली क्लियर बिल्कुल नहीं हैं तो आप प्रैक्टिकल वे में इसको कैसे करेंगे। सो थियोरी इज़ नीडेड बिफोर प्रैक्टिकल। ठीक है, सो मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में यहाँ पे देखो कुछ बादल जैसे यहाँ पे छाया हुआ है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि चाहे जितना भी कोशिश कोई क्यों ना कर ले कि आपके ज़िंदगी में रुकावट डालने के लिए, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई देगा कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो आई डू फाइंड लाइक दिस। यहाँ पे किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं, कर्ली मैगी टाइप हेयर हो सकता है किसी का। ओके, आई डू फाइंड कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, अभी ऑनलाइन भी ई लाइब्रेरी हो चुका है, राइट। सो ई बुक्स भी अवेलेबल होते हैं। सो वट एवर बी इट इज़, आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ेंगे और वहाँ से आपकी नॉलेज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत सॉलिड होगा एंड फॉर दैट यू कैन अपियर इन एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स। ठीक है,
किसी भी तरह का एग्ज़ाम्स में आप बैठ सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन मतलब आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, वट एवर बी इट इज़, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। आपको कोई वॉलपेपर में स्कॉर्पियो दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो जनरली ये नहीं कहलाता कि आपके सन साइन या मून साइन या ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो होने ही चाहिए। मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट आपको और स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। आपको और आगे जाना है, और आपको चीज़ें जो है ना इतना इमोशनली भी नहीं लेना है। यू आर टेकिंग एवरीथिंग सीरियसली। अब हर एक चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, लोगों का बर्ताव को भी सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है। उसके वजह से आपकी हेल्थ इम्पैक्ट भी हो रहा है। अगर आपको कोई चीज़, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पाना है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव मैटर्स हो, आपको उसको पहले रिलीज़ कर देना पड़ेगा, ठीक है। इतना डर, इतना संकट, इतना भय, ठीक है, इतना आपका जो कन्फ्यूजन्स है वो आपको निकाल देना पड़ेगा। यू हैव टू लेट गो, ठीक है, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आप पहले ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उस दिन हैं, उससे पहले ही आप टेंशन ले रहे हैं, एंग्जाइटीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और आपको डर लग रहा है, आपको भय हो रहा है कि बहुत सारे लोग आएंगे, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं चल रहा है मुझे। अरे आप पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड कीजिएगा, ठीक है। एंड देन अब मुझे दिख रहा है जितना भी आपके फेलियर्स हुए हैं, जितना भी रिजेक्शंस हुआ है, वो इसके वजह से नहीं हुआ है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं था या आपके अंदर नॉलेज नहीं था, बट क्या नहीं था आपके अंदर, क्या मिसिंग था, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके वजह से आपने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ से मिस कर दिया है। देखते हैं आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप में क्या है, ठीक है। जिनके साथ भी आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है, मे बी दे आर मच मोर ओके डेवलप्ड पीपल, लाइक मच्योर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। भले ही आपसे उम्र में कम हो या ज़्यादा हो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट दे आर मच मोर मच्योर्ड, जैसे उन्होंने बहुत कुछ हासिल करके रख दिया है। यहाँ पे मुझे एक शेडो आ रही है कि जैसे कोई एजेड मैन या वुमेन, ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं या बैठी है, जिस तरह से वो कुछ फोकस कर रही है, उसके थॉट्स बहते जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। सो मे बी योर मदर और योर फादर, मे बी आपके पापा या मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, या उनको इस तरह का सिचुएशन लग रहा है कि आपकी शादी कहाँ करानी है, आपके जो है नौकरी कहाँ पे होगा, उस तरह के टेंशन है। सो यू हैव टू, यू कैन से मेक देम फील रिलैक्स्ड। आपको रिलैक्स फील करानी चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रहा है कि आप अगर इन फ्यूचर कोई भी रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें हो सकता है कि आप अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ, और उसके वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके वो रिलेशनशिप, ठीक है, वो अपने आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो इस तरह से क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर होल्डिंग, यू आर कंट्रोलिंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जब चीज़ों को कंट्रोल करने जा रहे हैं तो दर्द आप ही का होता है, ठीक है। एक तलवार को आप जितना ही, ठीक है, इतना ज़्यादा आप मतलब होल्ड करो तो दर्द आप ही को होगा और किसी को नहीं। सो वेन एवर रिलेशनशिप ऑल्सो कम्स, टेक इट कैजुअली। कैजुअली लीजिए मतलब क्या है, नॉर्मली आप ले लीजिए, ठीक है। उतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए कि अपने आप को आप कुर्बान कर रहे हैं किसी के लिए। ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटी। सो मैंने आपको जहाँ पे कह दिया है, सो यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, ठीक है। I don't know why I can see some cylinders over here. I can see gas cylinders over here. Maybe some of you can get chance or recruitment in some petrochemical industries, या कोई भी आप ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज, नेचुरल गैस, इस तरह की इंडस्ट्रीज में कोई हो सकता है आपके ओके आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए सेल्स एंड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है, एंड एज वेल एज टेली मार्केटिंग, एज वेल एज यू कैन से कस्टमर केयर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एडवाइजर्स, काउंसलर्स के जॉब्स आपके लिए आ सकते हैं या आप अप्लाई कर सकते हैं।
रिगार्डिंग और फाइनेंसेस हम देख रहे हैं। आपके जो भी कमाई हुआ है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करके हुआ हो या आपके जॉब से हुआ है या आपके बिजनेस से हुआ है, उसको एज अ पार्ट यू कैन सेव दैट मनी फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, आप करोगे भी इन फ्यूचर। हो सकता है कि आप इस पॉलिसी में शायद विश्वास ही नहीं रखते कि नहीं मुझे सेविंग्स करना है, वो तो मम्मी पापा है वही कर लेते हैं, मेरे पार्टनर है वही कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको भी इस विषय में सोचना है। सो आप खर्चा कर देते हो लेकिन इन्वेस्टमेंट्स का आप नहीं सोचते हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट मैटर ऑल्सो। आई एम गेटिंग गुड वाइब्रेशंस दैट आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, उसका सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए मे बी इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि हेल्थ वाइज में भी आपको कोई टेस्ट दे दे डॉक्टर। ठीक है, नॉर्मल चेकअप हो सकता है। नॉर्मल चेकअप में जैसे नॉर्मल बॉडी चेकअप इस तरह से हो सकता है। यू कैन विजिट अ डॉक्टर फॉर नॉर्मल बॉडी चेकअप। कोई सीरियस इश्यूज नहीं, बट नॉर्मल बॉडी चेकअप के लिए आप विजिट कर सकते हैं डॉक्टर को। अगेन अ पाइपलाइन आई कैन सी। ठीक है, सो मे बी पाइपलाइन ये भी इंडिकेट करते हैं कनेक्शंस को, कनेक्शंस कितना ब्रॉड जा रहे हैं, मतलब आपके जो भी है, ठीक है, नेटवर्क है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जितना अपना काम कर रहे हो, जितना लोगों से मिक्स हो रहे हो, उतना ही आपका नेटवर्क, आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। ओके, आपको आइडियाज़ कभी भी किसी को भी बिफोर यू रिलीज दैट नेवर एवर स्पीक टू एनीवन कि मेरा इस तरह के आइडियाज़ है और मैं इस तरह का फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप ले लूँगी या ले लूँगा, इस तरह से आपको कभी भी किसी को भी नहीं कहना है। एक आउल मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोग पूरा रात भर स्टडीज़ करोगे या काम करोगे या आपके लेट नाइट शिफ्ट हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको रात जाग के काम करना पड़े। मे बी ऐसे शिफ्ट हो सकता है, या आप अपने पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, अच्छे स्कोर्स के लिए आप रात भर पढ़ो। सो इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दिया। स्कॉर्पियो एज वेल एज वर्गो एज वेल एज कैंसर, पाइसेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी मुझे देखना है विद द क्यूब्स, यहीं से देख लेते हैं बेटर। द पॉसिबिलिटीज देखो, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्लाउड्स भी आएंगे। सो बादल का मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है। एक तो है बारिश हो सकता है, ठीक है, बारिश हो सकता है आपके जो भी प्लान्स आपने बनाया था उसका सक्सेसफुल, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, और ऑफ कोर्स क्लियर हो जाना। बहुत सारी बातें जो क्लियर नहीं हो रहा था वो क्लियर हो जाना। किसी स्पिरिचुअल प्लेस में विजिट होना, जैसे मैंने आपको कहा था, कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ आ सकता है, ठीक है, या आपके मेल बॉक्स आपको चेक करने चाहिए। दूसरा चीज़ है, दो पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। यू मे विजिट टू डिफरेंट प्लेसेस। आपका जैसे मैंने आपको बताया कि आप तो अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, सो फिटनेस फ्रीक आप है ऑलरेडी, फिर भी एक नॉर्मल बॉडी चेकअप हो सकता है। या हो सकता है कि मे बी आपको और वेट गेन करने चाहिए या लूज़ करने चाहिए, तो दैट्स वाई डॉक्टर कैन गिव यू चेकअप। सम एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू। और डीप थिंकिंग करने की वजह से आप बहुत कुछ समझ सकते हो, वरना इसलिए क्लाउड्स आया था यहाँ पे। डीप थिंकिंग करना है, लेकिन नॉट इन इल्यूशन लेवल, हेलुसिनेशन नहीं होने चाहिए। ओके, स्वीट कनेक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, स्वीट कनेक्शंस। हमेशा हड़बड़ी मचा हुआ नहीं रहने चाहिए, आपको थोड़ा बैठ के फिर सोचना है, एंड देन यू शुड टेक द डिसीजन। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.
Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.